40 साल की महिला 20 साल के अपने भतीजे के साथ फरार हो जाती है, भाग जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, उस महिला का पति कह रहा है। भाई शादी के ठीक 20 साल बाद महिला अपने 20 साल के भतीजे के साथ फरार हो जाती है, ऐसा इनका आरोप लगाना है। ये इनके निजी आरोप है, निजी राय है। और इसके साथ साथ इनके यह भी आरोप है कि मैंने मेरे भतीजे को 1 महीने काम के लिए घर पर बुलाया था, उसने पीछे से पता नहीं क्या गुटमुट किया और मेरी पत्नी को लेकर भाग गया। कमाल की बात है। भी अब लोग कहेंगे भी शर्मा जी आपके पास क्या ऐसे ही केस आते हैं, ऐसे ही मामले आते हैं? अरे मानवता और इंसानियत शर्मसार होती जा रही है। करूँ तो करूँ क्या? मैं तो इनका इलाज करता करता दुखी हो लिया। मानवता और इंसानियत शर्मसार होगी और लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं आजकल। भाई साहब क्या नाम आपका? इंदिरा जी। कहाँ से हो? अबोली से। क्या बात हुई है? कोई बात नहीं सर जी, ना कुट्टी ना मारी, बिल्कुल बढ़िया घर रहे सी। घरों गई है शाम ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਜੀ। ਬਸ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ आई नहीं। दवाई लेने के लिए गई थी? हाँ जी, घर से बोल के गई दवाई लेके आनी मैं। अच्छा, तो आप अपने भतीजे पर आरोप क्यों लगा रहे हो? तो रोप तो वही ले गया जी, फिर पक्का पता ही है। आपको क्या पता वो ले गया? पता ही है ये जो वो घर से गायब है जी। वो लड़का भी गायब है? हाँ जी। हो सकता है वो और कहीं चला गया हो, आपकी पत्नी? नहीं जी, उसके घर गए सी लखुआ ने। हाँ। उन्होंने दसिया भी वो दो गायब ही है। अच्छा। हाँ जी, दोनों इकट्ठे रह रहे नहीं, पता कितने रह रहे हैं। तो भाई साहब एक बात बताओ, आपका जो भतीजा है वो 20 साल का है, आपकी पत्नी 40 साल की, मेल जोल कैसे हुआ? आपका भतीजा लगता है। मेल जोल जी बस साढ़े को काम करना आया सीगा, महीना कर रहेगा, उस तो बाद जाता रहेगा। तो उस तो बाद की फोन करते रहे एक दूजे को, करते रहे शायद नंबर देता है, उस तो कोई पता नहीं सानू। साथियों सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ लोग नाराज भी होंगे, लेकिन अपने रिश्तेदार है या कोई भी है उनको घर में बुलाने से पहले सावधान हो जाओ। भाई कोई भी किसी तरीके से कुछ भी कर सकता है। भाई गड़बड़ आजकल होनी है, क्योंकि इनका भतीजा था। भतीजा रिश्तेदारी में लगता है या कैसे, क्या लगता है? रिश्तेदारी चला गई। क्या रिश्तेदारी में लगता है? मासी का लड़के का लड़का जी। इनके मासी के लड़के का लड़का भाई काम करने के लिए, दिहाड़ी करने के लिए आया हुआ था क्या? जोना लाना है सर को। जोना लगाने के लिए आया और जोना पाड़ के ले गया। हाँ जी। अब देख लो भाई, जोना लगाने के लिए इनकी मासी के लड़के का लड़का आता है और 1 महीने के लिए इनके घर पर रहता है। पीछे से आपकी पत्नी उसकी क्या लगी? चाची लगी। पीछे से चाची घर पे रहती थी और भतीजे ने देख लो भाई क्या काम कर दिया। भाई ऐसी मान लो काम ते निकल जाने सवेरे, शाम को घर आना, सानू नहीं पता लगा की करदा की नहीं करदा। हाँ। तो मैं कदे उन्हें मान लो कहंदा सी मैं काम ते चलना है, तो बहाना मार दिंदा भाई मैं नहीं जांदा घर। इस तरह करना से मैं जाना है। आपको पहले पता नहीं लगा जब वो बहाने मारने लगा तो कोई थोड़ा बहुत शक हुआ या नहीं हुआ? नहीं, पहले कोई शक नहीं। मैं तो बच्चा बना के रखे, लड़का बना कर, मैं लड़का जी इस तरह ऐडा किसी मान लो, तो फिर शक की करिए जी। देखो भाई, कोई घर पर रिश्तेदार आए तो कोई ये मत सोचना भी लड़का छोटा सा है, छोटा ही खोटा हुआ है। भाई साहब सीधी सी बात है। ये कह रहे थे भी घर पे उसको मैं लड़के की तरह रखता था और वो इनकी 40 साल की पत्नी को लेकर भाग गया। 20 साल का लड़का। भाई साहब कल्पना नहीं कर सकते। मानवता और इंसानियत शर्मसार होगी। देखो गोपीराम सैनी जी के चाल ला रहे हो आजकल, कमाल ही होगी भाई। मैं कह रहा हूँ इंसानियत और मानवता शर्मसार होगी, कलयुग आ गया। भाई साहब फिर आपको पता कैसे लगा भी? फोन पर बातचीत कैसे शुरू होती थी उनकी? बातचीत जी जो मान लो काम तो आना मैं, तो मैं कहना भी तुसी फोन कर रहे जी, तो कहनी मैं मेरी बहन नू कर रही हूँ जी। तो मैं तो बहन नू फोन कर रहे तो मेरी गल करा दो, तो गल नहीं करा दी मान लो। अच्छा। फोन कर देंगे। काफी दिनों से फोन पर बातचीत करती थी। हाँ जी। अब वो चली गई, कुछ बता के गई है क्या? नहीं कुछ नहीं दसिया जी। जैसे भी शादी रखी सी लड़की दी, ते काट कूट वंडे सी, खुद ब्याह दे वंड के गई हैगी। ते घरों के चंगी भली सी। कितने दिन हो गए घर से निकले हुए? ये 40 दिन हो गए कम से कम। 40 दिन हो गए। हाँ जी। आप शराब पीते हो, शराब पीकर मारते हो, कूटते हो, तंग करते हो, या तंग होकर दुखी होकर तो गई हो? या नहीं सर, मैं बीड़ी तक कोई नशा पता नहीं करता। अच्छा। कुछ भी बीड़ी तक नहीं पीना। अच्छा। कुटना मारना रहा गल दूर दा, नहीं कुटते मारते। तो सभी रिश्तेदार क्या करें? पंचायत नहीं की क्या बने? पंचायत तो नहीं सर की, थाने बुलाया सी सानू। उनके माँ प्यो भी आए सी, मुंड को लड़के जब रसी गई 2-3। अच्छा। उते सानू नंबर ते पुलिस वाले दा उन्हें सानू बुलाया, बुला के उन्हें कागज ते कुछ ना कुछ लिख लिया, मान लो साइन करा ले। अच्छा। सानू तो की कीता की नहीं कीता
सानू कहते तुम जाओ बस। अच्छा भाई पेश नहीं किया अभी, कोई कहाँ है कहाँ नहीं, कोई पता नहीं है नहीं आपका? नहीं पता जी। कमाल की बात है भाई। भाई अगर ये वीडियो इनकी पत्नी देख रही है, उनसे गुजारिश है भी घर पर वापस आ जाओ, कोई फायदा नहीं है, इंसानियत और मानवता शर्मसार मत करो। आप भी मैसेज दे दो भी अगर वीडियो देख रही है तो जी। हाँ जी, मेरी पत्नी काम ही हो जिस तरह जो घरे आ जाओ बस। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरीके से दिन प्रतिदिन नए नए मामले आते जा रहे हैं, और इन्होंने जो बात रखी है ये इनकी निजी राय है। अगर दूसरा पक्ष भी आकर अपनी कोई बातचीत रखना चाहता है उसका भी स्वागत है। अगर वो कहना चाहता है भी हम पाक साफ है तो वो भी कैमरे के सामने आओ भाई। लेकिन जो मैंने बात रखी है ये इनकी है, क्योंकि भारत के संविधान में हर किसी का बोलने का अधिकार है। ये जो सारी बात इन्होंने अपने विवेक पर रखी है, तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।